नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। मेरे आज के एपिसोड में चर्चा का विषय है सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे होम्योपैथ कैसे कारगर है। यह आपके हृदय में आ रहे ब्लॉकेज यानी रुकावट को कैसे खोलता है और किन किन परिस्थितियों में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन सी होम्योपैथ की दवाएं इसमें कारगर हैं और कितनी कारगर हैं, इसमें प्रकाश डालूंगा। तो आइए देखते हैं कि सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे होम्योपैथ का कैसा प्रभाव है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सामान्यतया जब कैल्शियम स्कोर आपका आता है और एंजियोग्राफी या सिटी एंजियोग्राफी आप करवाते हैं किसी विपरीत परिस्थितियों में फंसकर, तो आपको पता चलता है कि आपके हार्ट में इतना % ब्लॉकेज है, कैल्शियम स्कोर इतना है और इस कैल्शियम स्कोर से अब आपको हार्ट को ब्लड पंप करने में कठिनाई हो रही है, तो आपको एंजियोप्लास्टी करवाना है या और भी कुछ उसमें आपको ऑपरेशन कराना है। तो इन परिस्थितियों में जब आप फंस जाते हैं तो आपके पास एक ही उपाय रहता है, एक ही स्कोप है, एलोपैथ में जाकर ऑपरेशन करवाना। परंतु होम्योपैथ में कौन सा स्कोप है, कौन सी दवाएं हैं और कितनी कारगर है, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। तो होम्योपैथ में जब आप देखेंगे कि कैल्शियम स्कोर 100 के अंदर है तो ये तो सामान्य है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 100 से 300 के बीच है तब भी सामान्य है। हाँ, संभावित खतरे को दर्शा रहा है। 100 से 300 के बीच में कैल्शियम स्कोर रहने पे कुछ भी करवाने का जरूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप अपना लिपिड मेंटेन करें, आप अपना कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखें, आप अपने एलएफटी पर नज़र रखें, एसिपिटी बिलिरुबिन बढ़ा हुआ नहीं रहे जिससे कि ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड या टोटल कोलेस्ट्रॉल बने। इन परिस्थितियों को संभालना होगा। और यदि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो चुका है, सीएडी का आप शिकार हो चुके हैं और सिटी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो उन ब्लॉकेज को खोलने के लिए मैं कुछ अच्छी दवाएं आपको बताता हूँ। यदि आपके पास समय है, आपके जान को अभी जोखिम नहीं हुआ है, डॉक्टर ने बताया है कि कुछ दिन आप ठहर सकते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर बाद भी ऑपरेशन करा सकते हैं। उन परिस्थितियों में जब आप सुरक्षित समय आपके पास हो दवा को सेवन करने के लिए 6 महीने से साल भर आपको लगेगा उस पर लाभ लेने में, यानी आपके कैल्शियम स्कोर को कम करना, जो वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो गए हों और कैल्शियम डिपॉजिट हो गए उनको वहाँ से निकालने में जो समय लगेगा वो समय है 6 महीने से साल भर। तो यदि आपके पास सुरक्षित समय है 6 महीने से साल भर जिसमें आपकी जान को कोई जोखिम नहीं है और डॉक्टर ने बोला है कि आप बाद में भी ऑपरेशन करवा सकते हैं, उन परिस्थितियों में आप इसका सेवन कीजिए और किसी अच्छे डॉक्टर के देखरेख में कीजिए। मैं दवाएं आपको बता रहा हूँ। यह है डाइकार्ड, ये जर्मन मेडिसिन है, मेडॉस कंपनी इसको बनाती है, एडल इसकी मार्केटिंग करती है इंडिया में। यह है डाइकार्ड एक रामबाण औषधि है हार्ट ब्लॉकेज को खोलने में, कैल्शियम स्कोर को कम करने में। तो आप इसके सेवन से एंजियोप्लास्टी से और दूसरे ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो इसका सेवन कैसे करना है दोस्तों, 15 बूंद की मात्रा लेनी है 1 कप पानी में 3 बार। 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1-1 कप पानी में। दूसरा, ये वैसा मेडिसिन है जो बहुत ही कारगर है और अकेला काफ़ी है, परंतु इसके साथ और जो विभिन्नताएँ हैं बीमारियों में जिनके कारण ऐसा हुआ है, तो उसमें सबसे पहला आता है कोलेस्ट्रॉल। आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है? अगर लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ है, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़े रहते हैं, एलडीएल एचडीएल का रेशियो हमेशा ख़राब रहता है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे गौटेरिया गौमेरी। डाइकार्ड के साथ कौन सी दवा लेनी है, गौटेरिया गौमेरी। गौटेरिया गौमेरी को कितना लेना है दोस्तों, 15 बूंद इसको भी लेना है 3 बार थोड़े से पानी में। 1 कप पानी में 15-15 बूंद की मात्रा 3 बार रहेगी। जब आप कहीं भी हार्ट का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं या पूरा हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो आपका लीवर प्रोफाइल भी होता है, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल भी होता है, यानी वसा का जांच कितना कौन सा बढ़ा हुआ है। तो जब कैल्शियम डिपॉजिट की बात आती है तो लीवर का फंक्शन दिखना बहुत ज़रूरी है। वो फैक्ट्री लीवर ही है जो इन सारे तत्वों को, इन सारे टॉक्सिन्स को डेवलप करता है। अगर आपका एसिपिटी बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है लिपिड फंक्शन, ये लीवर फंक्शन टेस्ट में, एलएफटी में, तो आप इन दोनों दवाओं के साथ चिलिडोनियम क्यू को जोड़िए। चिलिडोनियम क्यू को लेना है 10 से 12 बूंद की मात्रा सुबह शाम 1 कप पानी में। आप देखेंगे कि उसकी फैक्ट्री में ताला लगना शुरू हो गया। जो आपका लिपिड बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जो कैल्शियम को डिपॉजिट होने में मदद करता है या खुद वहाँ पर जाकर वैसा कुछ दिक्कत करता है हार्ट को, तो आप देखेंगे कि चिलिडोनियम क्यू 10 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में, 10 से 12 बूंद की मात्रा 1 कप पानी में लेंगे तो धीरे धीरे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बनना कम होगा। एक कोलेस्ट्रॉल की अच्छी दवा है कोलेस्ट्रिनम 200। कोलेस्ट्रिनम 200 को कैसे लेना दोस्तों, 3 to 4 ड्रॉप्स वंस ए डे, 3 से 4 बूंद की मात्रा एक बार लेनी है थोड़े से पानी में। यदि आपका लिपिड गड़बड़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल एचडीएल का रेशियो खराब है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है,
तो आप कोलेस्टिनम 200 को ज़रूर जोड़िए। तब देखेंगे कि आप गौटेरिया गौमेरी के साथ इन दवाओं को जोड़ने के बाद फटाफट लाभ लेंगे। और डाइकार्ड तो है ही। तो इन दवाओं से आप परिस्थितियों को अनुकूल करते नजर आएंगे और धीरे धीरे आपका कैल्शियम स्कोर घटता नजर आएगा। और कुछ ही दिनों में आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो दोबारा सीटी एंजियोग्राफी करवाएंगे तो कहीं ब्लॉकेज नहीं मिलेगा। ऐसा कई एक पेशेंट के साथ हो चुका है और बहुत सारे लोग लाभान्वित हो चुके हैं इन दवाओं से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी लाभ उठाएंगे। और कोई किसी को अगर है हार्ट ब्लॉकेज और वो CAD का सफ़र है तो इन दवाओं को उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आप इन दवाओं के बारे में जानिए, डॉक्टर से परामर्श कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। विशेष जानकारी मेरे व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा दोस्तों। और अगर किसी तरह का आपको कोई जानकारी हो, आपका कोई प्रश्न हो तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपका मार्गदर्शन करूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लीजिए। और हार्ट ब्लॉकेज में होम्योपैथ बहुत ही कारगर है और CAD के पेशेंट्स को इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, बशर्ते उनके पास समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी रिस्क लेकर होम्योपैथ सेवन करना, नहीं। यदि सुरक्षित समय उनके पास है, डॉक्टर ने ऐसा परामर्श दिया है कि आप कोई दिन रुक सकते हैं, ऑपरेशन बाद में भी हो सकता है, तो आप इन दवाओं को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।